हरि बोल। राधे राधे सभी को। पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य के जो अनजाने में पाप हो गए हैं उससे भी मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत को धारण करें, साथ में कथा को भी जरूर सुनें। कथा के श्रवण से भी मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो यह प्रश्न तुमने किया है मुझसे। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं इस प्रकार तुमसे बता रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के बृहत्तम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके इस सरल उपाय को बताएं जिससे मनुष्य सभी पापों से सहज ही छुटकारा प्राप्त कर ले। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है और आप लोग को श्रवण करवाया जा रहा है। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। महर्षि लोमस ने कहा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस प्रकार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम ही रहता था। उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। कभी देव इंद्र और अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या किया करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की प्रयास किया। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव की भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयारी कर रहे थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। युवावस्था में काफी हिष्ट पुष्ट थे। यज्ञोपति तथा दंड धारण कर रखा था। कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए। अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को समय का ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक वे रमण करते रह गए। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया यहाँ रहते हुए। अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, अब प्रातः काल जाने की बात कर रही हो। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि ने इस बार भी, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, कुछ समय ठहरो। इस प्रकार काफ़ी वर्ष बीत गए। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय ठहरना बिल्कुल उचित नहीं है।
अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए मग्न हो गए। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष बीत गए थे। इस प्रकार उस अप्सरा को वह काल रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके ऊपर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जाएगी। मुनि के क्रोध से श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। कृपया करके इस साप का निवारण का कुछ उपाय बताइए। विद्वानों ने कहा, साधुओं की अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। साधुओं का सानिध्य अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुई और अपनी अपकृति का भय भी हुआ। इस प्रकार पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास किया करो, इससे तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधान से व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इसके उपवास करने से पाप मोचनी एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या करने वाले का, स्वर्ण चुराने वाले का, मदपान करने वाले सभी के पाप, भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है और इसके करने से सभी पाप दोष मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है।